हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जून मंथ की, जून 2022 की। और जो ये क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, इसलिए आज की वीडियो आप इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरी देखिएगा लास्ट तक। और जो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। ये जून मंथ का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, अगर वो आपने मिस किया है तो जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि ये जो आईफा 2022 हुआ था ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आईफा 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार होता है इस बार अबू धाबी में जो है आयोजित किया गया था। और इसको होस्ट किसने किया था? तो इस आईफा को इस बार होस्ट किया था मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने। आईफा 2022 में जो फिल्म बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था ये शेरशाह को मिला था। जनरल विक्रम आर्या की जो बायोपिक बनी थी इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी थे, इनको मिला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार इस फिल्म को। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ये विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है कृति सेनन को, मिमी जो फिल्म आई थी उसके लिए। और जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ये शेरशाह मूवी के जो डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन, उनको दिया गया है। तो ये इसमें जो आपका आईफा 2022 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर हो गए हैं। होस्ट, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। अब बेस्ट प्लेबैक सिंगर के भी देख लेते हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर किसको मिला है? बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर मिला है असीम कौर को। ये जो राता लंबिया सॉन्ग था शेरशाह मूवी के लिए इन्होंने गाया था, तो फीमेल के लिए असीम कौर को मिला है। और मेल सिंगर के लिए बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर जुबिन नौटियाल ने जीता है, इनको शेरशाह मूवी के लिए इनको भी मिला है। क्योंकि ये राता लंबिया जो सॉन्ग था असीम कौर और जुबिन नौटियाल ने गाया था, तो इन दोनों को मेल और फीमेल का जो है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस है ये 30 जून को मनाया जाता है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्षुद्र ग्रहों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। बाकी के डेज भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेज हैं कुछ एग्जाम के लिए। तो ये 29 जून दिया हुआ है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में जो सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 जून। 28 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बीमा जागरूकता की कमी है देश में, इसलिए देश भर में बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगले 27 जून दिया हुआ है। 27 जून को दिवस मनाया जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस। ये जो छोटे उद्यम होते हैं लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। छोटे उद्यम सतत विकास लक्ष्य भी प्रदान करते हैं और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि जो छोटे उद्यम होते हैं वो नई क्रिएटिविटी लाते हैं। तो इनको इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला है 26 जून। तो 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। ये नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये कुछ दिवस थे इम्पोर्टेंट जिसमें कवर कर दिए गए हैं एक साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये अनिल खन्ना नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कुछ और भी जो नियुक्ति हुई हैं जून मंथ में, इनको भी कवर कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक नियुक्त किए गए थे तपन कुमार देका हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग के सीईओ अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो परमेश्वरन अय्यर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे नितिन गुप्ता। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिएटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीजा स्थालकर। भारतीय प्रेस परिषद के जो नई प्रमुख हैं ये रंजना प्रकाश देसाई बनाई गई थी।
तो ये जो भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही कुछ और भी नियुक्ति कवर हो गई हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है जून मंथ की डेली करंट अफेयर में भी कवर किए गए थे, लेकिन ये जो मंथली करंट अफेयर है वीडियो ये आज की क्लास, इसलिए इनमें इनका रिवीजन भी होता जा रहा है आपका, और शॉर्ट में आपके सारे जो है क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जून मंथ की डेली प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर कवर कराए गए, इनमें डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है राहुल रामगुंडम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ राइटर्स को कवर करेंगे, कुछ बुक्स को। तो एक और क्वेश्चन है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। तो गौतम अडानी को हर कोई जानता है, एक बिजनेसमैन है। इनकी जो लिखी गई है बुक, ये आर.एन. भास्कर द्वारा लिखी गई है। इसके जो राइटर हैं आर.एन. भास्कर हैं। अगली बुक है अष्टांग योग पुस्तक। ये जो अष्टांग योग पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं सोनू फोगाट हैं, सोनू फोगाट ने लिखी है। और जो भारतीय संविधान है अनकही कहानी, इसके जो राइटर हैं ये राम बहादुर राय हैं। तो ये जो कुछ बुक्स थी जून मंथ में जो हमने पढ़ाई थी वो कवर की गई हैं इसमें। आज की क्लास स्पेशली एग्जाम पैटर्न पे बनाई गई है। इसमें से एक क्वेश्चन में आपके मेन जो है उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं, इसलिए आज की क्लास ध्यान से देखिएगा। अगर और भी कोई सजेशंस हैं आपके मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। यह जून मंथ का सेकेंड पार्ट है, जिसमें एक ही क्वेश्चन में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, इसलिए इसको शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इस बार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 था, इसमें जो भारत का स्थान था 150वां था, तो ये 150 था। और जो सूचकांक है इस बार जून मंथ में जो रिलीज किए गए थे वो भी देख लेते हैं। ये जो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 था, इसमें जो भारत का स्थान था इसमें 37वां था, 37। जो फीफा विश्व रैंकिंग थी, इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 104 थी स्थान पर, 104वें। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो जारी किया गया था, इसमें जो भारत था 113वें स्थान पर था। जो शीर्ष में जो देश थे ये उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में ये टॉप पर थे नॉर्वे और सिंगापुर। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान 22 रहा है। तो ये कुछ रैंकिंग्स थी जो इस मंथ जून मंथ में हमने कवर की हुई थी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वां स्थान भारत का। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में 37वां स्थान भारत का। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का 104वां स्थान। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 113वें स्थान पर। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का 22वां स्थान रहा। तो ये एक साथ इतने सारे रैंकिंग कवर हो गए हैं आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो ये जो G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में डिसाइड हुई है होने की, 2023 में होगी। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, और 370 हटने के बाद ये पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर 2023 में जो G20 की बैठक होगी वो जम्मू कश्मीर मेजबानी करेगा इसकी। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में, और इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी कि जैसे आतंकवाद, आर्थिक परेशानी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग है, हेल्थ से रिलेटेड या अन्य जो भी जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है। इसमें जो 20 देशों के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसमें बैठकर चर्चा करते हैं, इसी को G20 समिट भी बोलते हैं। जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 का 3 सितंबर से होने जा रहा है जम्मू में। ये 2 साल बाद आयोजित किया जा रहा है, कोविड की वजह से 2 साल नहीं आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो दीपक पुनिया है ये कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में पदक जीता है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक भी जीता था। और इन्होंने 25 जो है मेडल जीते हुए हैं, ये 10 गोल्ड मेडल्स के साथ, यानी कि 10
गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने एशियन रेसलिंग में 25 मेडल्स कुल अभी तक जीते हुए हैं। दीपक पुनिया इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देश की पहली बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गांवों में शुरू की गई है? तो ये जो देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है, ये गुजरात के 5 गांवों में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है और राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये जो योजना शुरू की गई है, कच्छ जिले के कुनारिया, मास्का, मोटागुआ और वटसर गांव में पंचायत शुरू की है, ये 5 गांवों में। ये पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई है। आगे चल के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। और जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, ये हाल ही में असम में लागू की गई है। असम 36वां राज्य बन गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जून मंथ के, जो कि हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और PDF के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है KV ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करिए, डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन करिए। वहाँ पर इसकी PDF भी शेयर कर दी जाएगी। PDF हमारे चैनल पर फ्री शेयर की जाती है, इसलिए आप ज्वाइन करके रखिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। जून मंथ का ये सेकंड पार्ट था। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर और भी कोई सजेशंस हैं और भी कोई आपकी रिक्वेस्ट होगी किसी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड कवर करने के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो आपका टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। और आप लोगों के लगातार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास वीकली करंट अफेयर की होगी। जुलाई मंथ की जो वीकली चलती है वो वीकली करंट अफेयर की क्लास कल अपलोड की जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद KV ग्लोब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।